तो जय हिंद मेरे भाई, जितने भी सर एनडीए और सीडीएस वाले मेरे दोस्त हैं और आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए वाले मेरे भाई, आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। सर हम जो ये वीडियो में कराने चल रहा हूँ मेरे भाई, ये एनडीए और एनडीए को सर मेनली टारगेट करके वीडियो बन रही है। और बिल्कुल ये कंटेंट सर एसएससी परमार सर के हैं। परमार सर का मैं बिल्कुल ये पूरी पीडीएफ आपको बिल्कुल भैया 1985 से लेके बिल्कुल मारा कराने वाला हूँ, जहाँ तक हो पाए, जहाँ तक वीडियो बन पाए। तो मेरे भाई अगर आप लोग बिल्कुल भी इसको देख चाहते हो ना, तो मैं सीओटी से कहता हूँ कि आप जितने भी भाई एनडीए के मेरे भाई कहते हैं भाई लोग हैं ना, आप मेरे भाई हिस्ट्री में सर बहुत अच्छा स्कोर करोगे। याद रखना है, अगर ये वीडियो अच्छा लग जाए और आपको अगर लगे कि हाँ भाई हम अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो आप बताइएगा। क्योंकि मेरे भाई मैं श्योर शॉट कहता हूँ, क्वेश्चन अगर ना मिले तो भैया बताइएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं मेरे भाई। मैंने खास सर भी हमारा कहते हैं सीधे से लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो मेरे भाई आपको पता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बिल्कुल भी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसकी स्थापना बिल्कुल हमारा कहते हैं एलन एक्टिव ह्यूम, यानी कि भी हमारा बोल सकते हैं ये ह्यूम द्वारा बिल्कुल की गई। याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या थे? आईसीएस उत्तीर्ण थे मेरे भाई कहते हैं, पक्षी विशेषज्ञ थे। याद रखना है, यानी कि हम भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक, यानी बोल सकते थे कि सर इन्हें सर भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसकी जो पहली बैठक हुई थी बिल्कुल भी 1885 ईस्वी में पूना में हुई थी, परंतु फ्लेमिंग महामारी यानी कि पूना में प्रस्तावित थी, यानी पूना में होनी थी ऐसे बोलिए, यानी कि लेकिन सर ये क्या होती सर, फ्लेमिंग महामारी, एक महामारी चल रही थी उस समय, बिल्कुल हमारा फ्लेमिंग वो महामारी फैल गई थी। बिल्कुल याद रखना है, देखिए यहाँ फ्लेमिंग महामारी फैल गई, जिससे बिल्कुल हमारा कहते हैं ये पूना में न होकर मेरे भाई कहाँ हो गई, ये पूना में न होकर मेरे भाई ये बिल्कुल हमारा कहते हैं गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हो गई। याद रखना है, ये जो मीटिंग पहली होनी थी और 1885 ईस्वी में हुई थी। याद रखना है, और इसमें सर 72 लोगों ने भाग लिया था, यानी जो मीटिंग हुई थी इसमें सर 72 लोगों ने भाग लिया था। और इसमें सर कोई महिला नहीं थी। मुसलमान कितने थे सर? मुस्लिम, तो मुस्लिम मेरे भाई कहते हैं केवल 2 मुस्लिम थे। कितने सर? केवल 2 मुसलमान थे। याद रखना है, इतनी बात को याद रखना है। महिला पूछे तो महिला एक भी नहीं थी, पहली बात तो याद रखना है, याद रखना है। उसी समय मेरे भाई 1884, एक साल पहले बिल्कुल हमारा इलवर्ट बिल आया था। आपको पता है मेरे भाई कहते हैं यूपी पुलिस में, इस बार यूपी पुलिस में क्वेश्चन शायद था मेरे भाई इलवर्ट बिल से। तो ये इलवर्ट बिल आया था, जिसका बिल्कुल नाम क्या था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल्कुल हमारा कहते हैं ये बिल था, इसके लिए आया था। नाम मेरे भाई, नाम इसका था भी हमारा कहते हैं कार्टिन इलवर्ट के नाम पर, यानी जो कार्टिन इलवर्ट था उसके नाम पे आया था। बिल का प्रचार बिल्कुल ये रिपन ने किया। उस समय रिपन जो था बिल्कुल हमारा कहते हैं थाना बिल्कुल भैया वर्षा जो भी था रिपन था, तो ये रिपन ने किया मेरे भाई। याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेट, देखिए इसमें वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में ब्रिटिश विषयों से जुड़े मामलों की अध्यक्षता करने की अनुमति देने की मांग की गई थी इस बिल में। याद रखना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये इतना इंपॉर्टेंट बिल नहीं है, बस इसकी डेट याद रखिएगा कि बिल्कुल हमारा इलवर्ट बिल 1884 में आया था। इतनी बात को अगर आप याद कर पाओगे तो आप बिल्कुल राजा आदमी हो, इतना याद रखना है। मैं बोलूँगा ठीक है मेरे भाई। भिन्न सिद्धांत, बिल्कुल हमारा भिन्न सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट सर, 100% मैं बता दूं ना, तो यहाँ से सर क्वेश्चन सर पूछे जाने की सर पूरी संभावना रहेगी कि सर क्वेश्चन एकदम सर पूछ ही ले। तो इससे क्या पूछेगा, इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा मैं उसे बताऊंगा कि सर सेफ्टी वाल्व जो थी बिल्कुल हमारा सिद्धांत किसने दिया था, तो सेफ्टी वाल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय ने। इसी सर भी हमारा कहते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को देख के सर लाला लाजपत राय ने सर ये सिद्धांत दिया था, सेफ्टी वालों का सिद्धांत दिया था। याद रखना है, जो इनकी बुक थी यंग इंडिया, उसमें सर बिल्कुल भी इसको मेंशन किया गया है, मैं पहले बता ही दे रहा हूँ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यानी बिल्कुल हमारा कहते हैं षड्यंत्र सिद्धांत, तो भी हमारा कहते हैं आरपी दत्त ने इसे षड्यंत्र का सिद्धांत कहा, यानी तड़ी चालाक का सिद्धांत, यानी तड़ी चालाक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे कहा था। याद रखना है, याद रखना है। जब कांग्रेस बना था ना, तो वर्षराय कौन था? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, जब मेरे भाई कहते हैं कांग्रेस बना ना, तो उस समय वर्षराय कौन था? तो उस समय डफरीन, यानी कि डफरीन था। याद रखना है, याद रखना है। कैसे सर? डफ, यानी कि उस समय जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उसमें बहिर लोगों का शासन था। डफ, डफ माने होता है बहिर लोग, तो इसका ट्रिक है, याद रखना है, दिल में मत लीजिएगा। डफ, डफ माने बहिर लोग आप बोल सकते हैं। यानी कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उस समय वर्षराय डफरीन था, तो इससे थोड़ा सा रिलेट करिएगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है हमेशा। देखिए, तो यहाँ मेरे भाई हुआ कि मेरे भाई कहते हैं कांग्रेस को राजद्रोही की फैक्ट्री कहा। किसने सर? डफरीन ने ही सर कहा कांग्रेस को राजद्रोही की फैक्ट्री कहा, ठीक है सर। कौन? डफरीन ने कहा था। कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र जो हुए मेरे भाई, मैं उसके बाद थोड़ी बात करूंगा, तो याद रखना है। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था, देखिए कांग्रेस का जो मैं प्रथम अधिवेशन से बात कर रहा हूँ उसमें थोड़ा देखिएगा। देखिए प्रथम अधिवेशन मैंने बताया ना,
प्रथम अधिवेशन कहाँ था? तो 1885 में उसी में हुआ। ठीक है, कहाँ से? बम्बई में हुआ। ठीक है, अध्यक्ष सर भूमेश चंद्र बनर्जी। कौन सा? WC बनर्जी थे, याद रखना है। इसमें सर 72 लोगों ने भाग लिया था। कितने सर? 72 लोगों ने भाग लिया था, याद रखना है। इसको सर भी हमारा इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर लेना है, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। ठीक है, उसके बाद सर दूसरा सेशन हुआ, आपको पता है इसमें 1886 में बिल्कुल हमारा कलकत्ता में हुआ। और अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। कौन है सर? दादा भाई नौरोजी ने इसकी क्या कर ली सर भैया? इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने ही कर दी इसकी अध्यक्षता, याद रखना है मेरे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। उसके बाद चलेंगे थोड़ा आगे हम लोग। ठीक है, इसमें सर तीसरा जो था बिल्कुल हमारा कहते हैं अधिवेशन, इसमें मेरे भाई कहते हैं 1887 में हुआ था मद्रास में। और अध्यक्ष रहे सर ये बदरुद्दीन तैयब। फर्स्ट मुस्लिम बिल्कुल प्रेसिडेंट अगर पूछेगा तो आपको मारना है बिल्कुल, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बने थे, उनका नाम था मेरे भाई बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम था मेरे भाई? कहते हैं, बोल सकते हैं सर, इनका नाम था सर बदरुद्दीन तैयब जी। उनका नाम जो होने वाला है सर बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखना है। उनमें चौथा बिल्कुल हमारा जो बिल्कुल हमारा कहते हैं 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज थे। बिल्कुल कौन था सर? जॉर्ज यूले था। और जॉर्ज यूले कौन था सर? प्रथम अंग्रेज था, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बिल्कुल। लेकिन सर 1896 में जो भी कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, बिल्कुल ये अगले साल मतलब हुआ, उसमें सर ये याद रखना है। चौथे के बाद ये 1896 वाला याद रखना है। इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो बिल्कुल पे थोड़ा सा बिल्कुल हमारा कहते हैं अभी डिबेट भी चल रहा है वंदे मातरम पे कि सर वंदे मातरम कितनी लाइन गानी चाहिए, तो इसमें डिबेट चल रहा है। ठीक है, आपको डिबेट में नहीं जाना है, बट याद रखना है कि भैया अब इसका क्वेश्चन क्या जाना है सर, ये यूपीएससी बिल्कुल हमारा कहते हैं निकाल के लिए चला है यूपीएससी बिल्कुल भैया, तो आपको डरने की बात नहीं है। इसमें से पहली बार बिल्कुल वंदे मातरम गाया गया। और बिल्कुल बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, और हमारा कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर गाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही सिखाया था, याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद मेरे भाई जो उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट होगा मेरे भाई अधिवेशन में, उस अधिवेशन के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद 1901 अधिवेशन देखना है कलकत्ता में। प्रथम बार गांधी जी उपस्थित हुए थे, यानी देखिए मेरे भाई, इसको स्टार लगा लो मेरे भाई। पूछेगा कि किस अधिवेशन में गांधी जी पहली बार उपस्थित हुए थे, तो 1901 का अधिवेशन आपको मेरे भाई कहते हैं स्टार मार्क करके याद कर लेना है। उसके बाद 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ था। इसमें स्वदेशी वस्तुओं के लिए भी अध्यक्ष कौन रहे? सर गोपाल कृष्ण गोखले। यही सर गांधी जी के सर बिल्कुल कौन रहे? सर राजनीतिक गुरु रहे, सर राजनैतिक गुरु रहे, यही रहे मेरे भाई गांधी जी को, याद रखना है मेरे भाई। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, याद रखना है। यहाँ पर मेरे भाई 1906 में सर कलकत्ता में हुआ अधिवेशन मेरे भाई कहते हैं दादा भाई नौरोजी फिर से रहे। यहाँ पर ये 4 प्रस्ताव पारित हुए: बंगाल विभाजन रद्द करना, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी के 4 बिल्कुल हमारा कहते हैं प्रस्ताव रहे। ठीक है, लेकिन आपको सर 1906 बिल्कुल हमारा कौन अध्यक्ष थे? 1906 में कौन अध्यक्ष थे? इसको सर भी हमारा स्टार मार्क करके रख लेना है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होने वाली है मेरे भाई। मैं उसके बाद बोलूंगा मेरे भाई 1907 में चलेगी ना, तो सूरत में, आपको पता है सूरत, जो सूरत अधिवेशन है, कांग्रेस का विभाजन हुआ। यहीं सर नरम दल और गरम दल में कांग्रेस क्या हो गई? विभाजित हो गई 1907 में ये घटना हुई कि जो नरम दल था एक सर, और जो गरम दल था, इसमें सर क्या हुआ? अलग हो गया। और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो राज बिहारी घोष कर रहे थे। कौन कर रहे थे? राज बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कर रहे थे 1907 वाले की। इतनी बात आपको याद रखनी है। और यहीं पर नरम दल और गरम दल टूट गया। अगर पूछेगा नरम दल गरम दल किस अधिवेशन में टूटा, तो सूरत। किस वर्ष टूटा? तो 1907। कौन अध्यक्ष? राज बिहारी घोष। आपको इतनी बात को याद रख लेना है। उसके बाद मेरे भाई कहते हैं 1911 आपको पढ़ना है, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन में बता रहा हूँ, एकदम सर बिल्कुल भी हमारा कहते हैं ये आपको लास्ट टाइम रिवीजन का एक प्रावधान दे रहा हूँ। इसमें कलकत्ता में हुआ, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, याद रखना है मेरे भाई, स्टार मार्क कर लो कि राष्ट्रगान गाया गया, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। मैं एकदम सर 100 to 101% कह रहा हूँ, राष्ट्रगान गाया गया। लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको लिख लेना मेरे, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। 1916। देखिए अब मेरे भाई यहीं से बिल्कुल भी अगर क्वेश्चन पुट करेगा ना, आप लोग भैया पैफल हो गए, याद रखना है, क्योंकि राष्ट्रगान बिल्कुल हमारा कहते हैं लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रगीत वंदे मातरम मेरे भाई, अभी मैं तुम्हें बता के गया हूँ थोड़ी देर पहले। यहाँ याद रखना है मेरे भाई, जो मैंने कहा है एकदम मैं स्टार्ट कराऊंगा। मैंने कहा वंदे मातरम गाया गया, तो वंदे मातरम बिल्कुल मेरा बंकिम चटर्जी ने लिखा था और रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था 1998 में कलकत्ता अधिवेशन में। इतनी बात आपको पहले डन कर लेनी है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। उसके बाद मेरे भाई ये वाला पॉइंट आपको सब समझ में आया, ये वाला पॉइंट समझ में आ चुका है कब कब हुआ। ठीक है, अब हम थोड़ी से आगे बढ़ेंगे तो आपको मजा आने वाला है। ठीक है चलें, ठीक है चलो। तो हम लोग
1911 में सर इसकी रचना विशन नारायण धर कर रहे थे। कौन सर? विशन नारायण धर कर रहे थे 1911 वाला, कलकत्ता में बिल्कुल ये भी था। और पहली बार राष्ट्रगान गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, लिखा था, याद रखना है। तो इसमें भी सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, कहते हैं याद रखना है, पूरा अच्छे से उतार लेना है। ये मतलब जिस पॉइंट पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वहां से क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे, याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, जो मैं बताने जा रहा हूँ ना मेरे भाई, कह रहा हूँ 100% सोना है। यानी कि मेरे भाई मैं जिस पे 2 स्टार मार्क कर दूं ना, उस पे मान लो मेरे भाई कहते हैं कि छपेगा क्वेश्चन उससे, जिस पे हरा मार्क हो जाए। तो मेरे भाई कहते हैं हरा वाला मार्क अब होने जा रहा है। तो इस वाला 1916 मेरे भाई जान लगा दो एसएससी के, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई, एनडीए एग्जाम में मेरे भाई कहते हैं ये छपेगा, पक्का छप सकता है मेरे भाई, कहते हैं 1916। मैं इस अधिवेशन को बता नहीं सकता मेरे भाई, मैं इस अधिवेशन को बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट अधिवेशन है ये है मेरे भाई। इसका बिल्कुल भी जान है, यूपीएससी की जान है 1916 अधिवेशन जो है ना, यूपीएससी की जान है। और ये लखनऊ अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता भी बिल्कुल भी पूछ सकता है अंबिका चंद्र मजूमदार। यानी कि हम लोग मेरे भाई इसकी अध्यक्षता बिल्कुल भी हमारा कराते हैं कि अंबिका चंद्र मजूमदार ने किया। कांग्रेस का विभाजन रद्द हो गया, यानी जो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था मेरे भाई, कहते हैं सूरत अधिवेशन, याद रखना है 1907 में जो कांग्रेस का अलग हुई थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, सर गर्म दल और बिल्कुल हमारा कहते हैं नरम दल में इसमें यहाँ पर ये मिलन हुआ। और यही बिल्कुल इनका ही नहीं सर, मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हुआ था, याद रखना। जो यह पॉइंट नहीं लौक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। तो 1916 वाले अधिवेशन मेरे भाई कहते हैं, मैं कहूँगा अपने एक प्रकार से रट जाओ यार, कि मतलब 1916 से क्वेश्चन मैं हर साल देखा हूँ सर, पुटअप किए जा रहे हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है भाई, उसमें आपको डरना नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा मेरे भाई। आपको 1917 आपको याद करना है मेरे भाई, कहते हैं कलकत्ता में बिल्कुल अध्यक्ष एनी बेसेंट रही, प्रथम महिला रही बिल्कुल हमारा, कहते हैं याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है सभी। 1917 में जो कलकत्ता से में जो अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता बिल्कुल हमारा कहते हैं एनी बेसेंट ने की थी, सॉरी यार, एनी बेसेंट ने की थी, याद रखना है बिल्कुल अध्यक्षता। और प्रथम महिला रही बिल्कुल हमारा कहते हैं प्रथम महिला, देखिए भारतीय महिला नहीं थी, पहली बात याद रखना, एनी बेसेंट को भारतीय महिला मार के चले आओ, नहीं सर बिल्कुल भी प्रथम महिला अध्यक्ष थी, याद रखना, इंडियन कांग्रेस की 17 कलकत्ता। फिर मेरे भाई कहते हैं गांधी जी वाला जो क्वेश्चन आएगा ना मेरे भाई, आप स्टार मार करो इसे मेरे भाई। बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक मेरे भाई, याद रखना है बेलगांव का अधिवेशन कर्नाटक मेरे भाई, ये जो था 1924 वाला था। इसमें सर 1924 वाले अधिवेशन में बिल्कुल हमारा महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। मात्र मेरे भाई कहते हैं अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, तो 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बस, मतलब और कोई अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने नहीं की थी मेरे भाई, कहते हैं बस 1924 के अधिवेशन की, मात्र ओनली एक अधिवेशन की कोई अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, तो 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बस, और कोई अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने नहीं की थी मेरे भाई। पहली बात मैं इतना आपको सर भी हमारा कहते हैं एकदम आश्वासन दिलाता हूँ कि हाँ यही मतलब अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बस, याद रखना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा गया है सर, ये हमारा कहते हैं एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की, बिल्कुल एकमात्र अधिवेशन था जिसमें सर महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, उसमें दिक्कत ही नहीं है। कानपुर में बिल्कुल हमारा 25 में सर कानपुर अधिवेशन हुआ, और कानपुर अधिवेशन में बिल्कुल हमारा कहते हैं कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता सरोजिनी नायडू की, याद रखना है। दूसरी महिला प्रथम भारतीय महिला, देखिए प्रथम भारतीय महिला पूछे ना तो 1900 बिल्कुल हमारा कहते हैं 25 मारना, और ये कानपुर अधिवेशन, और ये स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि सर मेरे भाई कहते हैं यहाँ क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं हमेशा। अगर मेरे भाई प्रथम महिला पूछेगी तो आपको एनी बेसेंट पे मारना 17 कलकत्ता अधिवेशन, लेकिन भारतीय महिला पूछे बिल्कुल हमारा कहते हैं तो आपको सरोजिनी नायडू मारना है सर ये 25 कानपुर अधिवेशन। उससे एक साल पहले ही सर महात्मा गांधी बिल्कुल बेलगाम कर्नाटक वाले में बिल्कुल एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी ने अध्यक्षता की थी। मतलब क्वेश्चन पुटअप करेगा तो कहाँ से करेगा बता दो भैया, पहले बता रहा हूँ सबकी, ठीक है। चले आगे, चलो ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बढ़ूंगा आगे मेरे भाई कहते हैं 1925 में बिल्कुल कानपुर से में भी हमारा कहते हैं सरोजिनी नायडू, ये मैंने करा दिया, ठीक है। उसके बाद 1929 में जो अधिवेशन रटना है, मतलब लाहौर अधिवेशन मेरे भाई, इस स्टार कर लो अधिवेशन को मेरे भाई, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर जाते हैं। तो बिल्कुल हमारा अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू मेरे भाई कहते हैं, कौन अध्यक्ष था, जवाहरलाल नेहरू। और मेरे भाई कहते 26 जनवरी 1930 बिल्कुल हमारा कहते हैं कब अध्यक्ष 1929 लाहौर में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और 26 जनवरी 1930 में बिल्कुल पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, याद रखना पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, इसी दिन मनाया गया था। और जो नदी थी रावी नदी के तट पे, कहाँ सर यार रावी नदी कौन थी, रावी नदी के तट पे सर ये मनाया गया था, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा ये कहाँ से क्वेश्चन पुटअप करने की इसकी क्षमता बनती है, ठीक है।
अब यहाँ से 1931 से पूछेगा तो कराची में अध्यक्ष सरदार पटेल थे, याद रखना है। जो कराची अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता सर सरदार पटेल कर रहे थे, याद रखना है। कराची अधिवेशन की कौन अध्यक्षता कर रहा था, तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सर सरदार पटेल कर रहे थे, याद रखना है मेरे भाई, कहते हैं याद रखना है, ठीक है। 31 में, उसके बाद ये 37 में भी हमारा फैजपुर में बिल्कुल पहला गाँव में अधिवेशन, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना है। फैजपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर मेरे भाई कहते हैं 2 अध्यक्षता आएगी जिसमें सर बहुत डिबेट है, और उस अध्यक्षता को बताते हुए मुझे बहुत ही मजा आता है, पता नहीं क्यों। देखिए मेरे भाई कुछ इस प्रकार से हुआ कि बिल्कुल भैया हमारा कहते हैं, देखो 1938 और 39 की अधिवेशन की तो महात्मा गांधी व सुभाष चंद्र बोस, क्यों ये ऐसे करके लिखा गया है, क्योंकि सर यहाँ से पुटअप करने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो मैं इसको ऐसे सर करके स्टार करके लिख रहा हूँ। तो इसमें सर भैया एक 1938 में हुआ था, एक 1939 में हुआ था। देखिए जो 1938 में हुआ था मेरे भाई कहते हैं ये हरिपुरा अधिवेशन था, जो बिल्कुल अधिवेशन भी हमारा आयोजित किया गया और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष चुने गए। इसमें सर भी हमारा कहते हैं गुजरात में हरिपुरा अधिवेशन था, याद रखना है 1938 में, ठीक है भैया। इसको सर इनको सर भी अध्यक्ष चुन लिया गया, सर सुभाष चंद्र बोस को सर अध्यक्ष चुना गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाई 1 साल बाद ही मेरे भाई जब 1939 में सर त्रिपुरा अधिवेशन हो रहा था, अधिवेशन आयोजित किया गया, और उसमें सर मेरे भाई कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को पुनः अध्यक्ष चुना गया, और पुनः अध्यक्ष चुना गया, और लेकिन गांधी जी ने सुभाष पक्ष में नहीं थी, जिसके कारण बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब क्या हुआ मेरे भाई कहते हैं, मैं उस घटना को बताऊंगा क्यों इसने इस्तीफा दिया, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। तो ये घटना थी, गांधी जी तो थे मेरे भाई, महात्मा गांधी जी सर भी हमारा लीडर, मतलब किसको उठा के लाए, पट्टाभी सीतारामैया को उठा के लेके आते हैं मेरे भाई, आप हमारी तरफ से चुनाव लड़िएगा, याद रखना है। किसके खिलाफ, सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ आपको सर भी इलेक्शन लड़ना था, सर पट्टाभी सीतारामैया को, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने सर बिल्कुल में हमारा इलेक्शन लड़ा मेरे भाई पट्टाभी सीतारामैया ने, और गांधी जी ने सर इनका पूरा सपोर्ट किया, और लेकिन मेरे भाई कहते हैं जीत हो जाती है सुभाष चंद्र बोस की। यहाँ देख सकते हैं एमपी में अधिवेशन में जीत किया गया और सुभाष चंद्र बोस की पुनः अध्यक्ष चुना गया, यानी कि पुनः जीत हो जाती है और बिल्कुल इन्हें अध्यक्ष चुना गया। और मेरे भाई इसी कारण से गांधी थोड़ा नाराज हो जाते हैं, याद रखिए, और गांधी जी और जो मतलब इनके बीच में थोड़ा सा विवाद हो जाता है, मतलब कुछ भी थोड़ा सा विवाद हो जाता है, मोटी मोटा जो भी होता है मेरे भाई कहते हैं थोड़ा सा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसकी वजह से बिल्कुल इन्होंने सर भी हमारा कहते हैं अध्यक्ष पद से सर क्या किया, इस्तीफा जब दे दिया। तो यहीं पर मेरे भाई कहते हैं, यहाँ सुनोगे मेरे भाई को तो मजा आएगा आपको मेरे भाई। 1939 में सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने जाते हैं। इतना स्टार का क्वेश्चन है ना, आप मजा ले लो यार, तो मतलब छपेगा क्वेश्चन। मेरे भाई कहते हैं यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया जाता है, याद रखना है। इतना मतलब गजब से मैं पढ़ा रहा हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है, याद रखना, स्टार करके रख लो कि हाँ भैया चुन लिया जाता है, ठीक है भैया। उसके बाद हम चलेंगे मदन मोहन मालवीय। देखिए यहाँ सर थोड़ा सा बिल्कुल क्योंकि खत्म हो रहा है तो गवर्नर जनरल की बारी आ रही है, तो यहाँ पर समझिएगा मेरे भाई। मैं यहाँ तो कराऊंगा कि मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष बने हैं, याद रखना है, मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। JB कृपलानी अध्यक्ष जिन्होंने स्वतंत्रता भारत के अंतिम सत्र की अध्यक्षता की थी, वो मेरे भाई कौन है, JB कृपलानी। और कांग्रेस सबसे युवा अध्यक्ष कौन है सर, ये मेरे भाई कहते हैं स्टार मार लो, मौलाना अबुल कलाम आजाद है मेरे भाई। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो थे ना मेरे भाई, सबसे मतलब युवा अध्यक्ष अगर कोई इंडियन कांग्रेस का बोलेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, बिल्कुल मारा कहते हैं INC के, तो यही मेरे भैया याद रखना है, बिल्कुल मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और JB कृपलानी लास्ट, और बिल्कुल सर्वाधिक बार मदन मोहन मालवीय, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब हम थोड़ा गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम सर अभी नहीं पढ़ेंगे, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे बिल्कुल ही, क्योंकि सर क्वेश्चन जहाँ से पुटअप हो रहा है हम भाई वहीं से उठाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर उधर से पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, यहीं से हम उठाते हैं मेरे भाई कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो डफरीन, देखिए यहीं से हम लोग उठाते हैं डफरीन वाले से ही। तो इंडियन 1885 पढ़ रहे थे, तो 1885 में डफरीन था मेरे भाई, मैंने कहा डफ लोग थी, वही लोग थे। 1885 में सर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, और हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी शस्त्र करा दिए हैं, आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं आगे। उसके बाद मेरे भाई क्या हुआ मेरे भाई कहते हैं 1899 से बिल्कुल हमारा कहते हैं 1905 तक मेरे भाई आपको पढ़ना है, जो कर्जन आया। कर्जन क्या करता है मेरे भाई, बंगाल विभाजन करता है, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल में भारतीय विद्यालय का अधिनियम लाता है कर्जन, बिल्कुल वही कलकत्ता
निगम बुलाता है, कर्जन युवा मिशन, ये पढ़ लेना आपको, ठीक है। यही ज़्यादा हार्ड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना है बस। यहाँ कर्जन को आप देख लेना कि कर्जन क्या करता है, बंगाल विभाजन कराता है, बस याद रखना है। यही इतना आप अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है यार, कर्जन से मतलब इतना याद कर लेना, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपको याद कर लेना है थोड़ा बिल्कुल हार्डिंग सेकंड को बिल्कुल मारा जब दूसरा दिल्ली दरबार लगा, बिल्कुल राजा जार पंचम आया था, बिल्कुल भी हम यहीं पर राष्ट्रीय गान गाया गया, मैं बताया हूँ, बिल्कुल भी 1911 वाला यही सेशन था, ठीक है। इसमें सर ये राजधानी परिवर्तन भी हुई थी, बिल्कुल राजधानी परिवर्तन हुई थी भैया, कलकत्ता से बिल्कुल मैं दिल्ली की तरफ ये राजधानी लेकर गए थे, याद रखना है थोड़ा सा। इसमें सर आपको देखना है कि यहीं पर कलकत्ता से क्या किए थे, राजधानी को सर कलकत्ता से दिल्ली के लिए स्थानांतरित किया गया था, याद रखना है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तरीका है कि सर 1911 वाला जिसन थी और इसके भीषण नारायण धराधस्ता कर रहे थे और यहीं पर सर्बिया कैपिटल को शिफ्ट किया गया था, थोड़ा सा याद रखना है दिमाग में। उसके बाद मेरे भाई कहते हैं यहाँ बिल्कुल 19 मिनटों सेकंड बिल्कुल मुस्लिम लीग का गठन 1906 में आगा खान और 1905 से 10 में सूरत विभाजन था, बस इसको स्टार करके रख लेना, थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन जहाँ से बूटापुर है मैं वही कराऊंगा, ठीक है। चैम्फोर्ट्स वाला भी आपको देख लेना है कि चैम्फोर्ट्स में कार्यकाल में क्या हुआ, 1621 में था, भारत सरकार 1919 अधिनियम आया था, मेट्रिक चैम्फोर्ट्स सुधार इसे कहते हैं, रॉलेट एक्ट आया था, बिल्कुल मारा कहते हैं, और ये जलियांवाला हत्याकांड इसी के समय में हुआ था, याद रखना है, थोड़ा स्टार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई कहते हैं यहाँ बिल्कुल रीडिंग आया था, रीडिंग बिल्कुल कब आया था, रीडिंग 21 से 26 में आया था, बिल्कुल 1929 में बिल्कुल हमारा कांग्रेस ने लाहौर रजिस्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, याद रखना है, बिल्कुल सर मैं मानता हूँ कि 1929 में बिल्कुल हमारा कहते हैं कांग्रेस ने लाहौर रजिस्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, बिल्कुल सर सहमत हूँ। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1918 में आनंद मोहन बोस ने की थी, याद रखना है, जो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। मैंने कहा बिल्कुल 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष जीवी कृपलानी जी सीखा, मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये फैक्ट है कुछ फैक्ट को मैं कुछ कवर कर रहा हूँ जिससे बिल्कुल बंगाल विभाजन में लाऊंगा, इसके बाद बंगाल विभाजन, ठीक है। यहाँ बिल्कुल हमारा कहते हैं, आप कह सकते हैं भी हमारा कहते हैं दिसंबर में 7 में सूरत विभाजन के राष्ट्रीयवाद प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता बिल्कुल हमारा कहते हैं श्री अरविंदो ने की थी, याद रखना। पूर्ण स्वराज की मांग को अपनाया गया लाहौर अधिवेशन में, बिल्कुल सर। असहयोग आंदोलन नागपुर 1920 भी हमारा अधिवेशन 1920 याद उस समय चल रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1978 में, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना सॉरी भैया, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, याद रखना है, इसलिए थोड़ा याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया कनाडा और स्वदेशी उपनिवेशों के मॉडल पर विदेश, देखिए यहाँ देखिए, ऑस्ट्रेलिया कनाडा स्वदेशी उपनिवेश के मॉडल ब्रिटिश साम्राज्य में स्वराज्य, याद गोपाल कृष्ण गोखले से कुछ करना है, स्वराज मेरे दिन लेकर रहेंगे, ठीक है। इसमें आपको चलाना है बंगाल विभाजन, मेरे भाई मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मेरे भाई कहते हैं बंगाल विभाजन। आपको बंगाल में क्या करना है भैया, बंगाल जो था मेरे भाई कहते विभाजन किस प्रकार से होना था, मैं उसको थोड़ा सा बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और आपको सर मजा ना आ जाए बंगाल विभाजन पढ़ के, मजा ना आ जाए तो भैया फिर स्टार करके चले जाइएगा। बंगाल विभाजन का कुछ घटना इस प्रकार से होगा मेरे भाई कहते हैं, बंगाल में विभाजन किस प्रकार से होगा सर आपको पता है मेरे भाई कहते हैं, यहाँ बंगाल विभाजन में सर एक ईस्ट बंगाल एक वेस्ट बंगाल, आपको पता है मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। जो ईस्ट बंगाल बनता है वो कैसे बटा और वेस्ट बंगाल कैसे बटा, तो जो बंगाल ईस्ट बंगाल में जो थे, ईस्ट बंगाल में मेरे भाई कहते हैं मुस्लिम लोग ज्यादा थे, याद रखना है। वेस्ट बंगाल में जो थे हिंदू लोग ज्यादा थे, याद रखना है। तो इस प्रकार सर ये इसका विभाजन कर दिया गया ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली मेरे भाई कहते हैं, याद रखना है। तो पढ़ूंगा मैं, मजा आएगा। देखिए 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो कर्जन द्वारा, ठीक है, और ये इसका फाइनल टाइम पीरियड है, कर्जन का फोटो है, सॉरी कर्जन भाई ये, अरे यार लग क्यों नहीं रहा है, कर्जन भैया कर्जन साहब है, याद रखना है, कर्जन साहब को मैं रख देता हूँ, ठीक है, ये कर्जन साहब है, ये भैया कर्जन साहब है, ठीक है। इसमें कारण क्या होता है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, बिल्कुल यही कारण बताया था कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर सर प्रशासन अच्छा हो सके, तो इसलिए बोलने की सर हम बंगाल विभाजन कर रहे हैं, मतलब क्या कारण बताया, प्रशासनिक सुविधा बताया कारण, कितने सर यही थे बंदा, ठीक है भैया। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य बंगाल को कमजोर करना था, याद रखना है। आपको जो बताया जाता है उसका मतलब ये नहीं सरकार वही कर रही है, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सर बंगाल को कमजोर कर दो, याद रखना है। ये जो बंदा था नल्ला जो था, ये बंगाल को कमजोर करना चाहता था, याद रखना है, मतलब मेन कारण था बंगाल कमजोर हो जाए, बस याद रखना है। इस नल्ले का दल्ले का क्या कारण था, बंगाल को कमजोर करना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, याद नहीं, अगर दिक्कत ना हो तो हम आगे बढ़ते चले, ठीक है। बंगाल विभाजन, बंगाल की जनसंख्या देखिए, जो बंगाल की जनसंख्या थी कुल ब्रिटिश भारत की जनसंख्या 1/4 थी, यानी कि 1/4 क्या थी, बंगाल का ही था सर, बिल्कुल मारा कहते हैं। अगर पूरे ब्रिटिश भारत की जनसंख्या 4 थी तो उसमें सर 1% सर बंगाल ही था मेरे भाई कहते हैं, 4% था तो 1% बंगाल का विभाजन मतलब आता था। और बंगाल सर इसलिए विभाजन करना था क्योंकि
जो आदि गतिविधियाँ थी ना बंगाल से ज़्यादा स्टार्ट होती थी, तो बंगाल का ही बिल्कुल इसलिए सर्वे बंगाल को इन्होंने सर्वे कहा करे चुन लो भैया बंगाल को कर दो विभाजन। ठीक है भाई, तो बंगाल का विभाजन इसलिए कर दिया गया, मतलब किया गया। अब बंगाल के विभाजन के लिए सोचा गया, और कर्जन की क्रांतिकारी नीतियाँ क्या रही सर भी हमारा कहते हैं, ये थोड़ा सा मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बिल्कुल हमारा कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम 1899 लाया था। ठीक है, ये लाया था। सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1904 लाया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लाया था। बंगाल विभाजन 1905 लाया था। ये लाए थे कर्जन साहब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, समझो भैया, समझना, दिमाग लगाना। देखो बंगाल का विभाजन इस प्रकार से कुछ किए मेरे भाई कहते हैं। बंगाल का विभाजन करने के लिए इनके मन में प्लान आया कि पश्चिम बंगाल जो है मेरे भाई कहते हैं, यस पश्चिम बंगाल है, बिल्कुल एक पूर्व बंगाल है मेरे भाई, बिल्कुल सर पूरी बंगाल है। इन्होंने दिमाग लगाया मेरे भाई कि जो पश्चिमी बंगाल है इसमें हिंदू बहुसंख्यक हैं, और जो हमारा कहते हैं बहुसंख्यक नहीं, बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ये बोल सकते हो यहाँ पर भैया ये बहुत ज़्यादा हैं। और इन्होंने दिमाग लगाया कि जो पश्चिम बंगाल है ना, जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि इस प्रकार से हम बिल्कुल बांट देंगे। बिल्कुल भी याद रखना है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों को, पूर्वी बंगाल में और पश्चिम बंगाल में हिंदियों को बांट के सर भी हमारा कहते हैं काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ इनकी सोच थी। तो इन्होंने घोषणा कर दी मेरे भाई। घोषणा कब कर दी? घोषणा कर दी इन्होंने जुलाई 1905 में सर घोषणा कर दी कि सर हम लोग बंगाल विभाजन करेंगे, और इसे लागू कर दिया सर अक्टूबर 1905 में सर लागू भी कर दिया। याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। घोषणा यहाँ पर और लागू यहाँ पर कर दिया, याद रखना है। तो ये दोनों पॉइंट को आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर लेना है कि सर घोषणा 19 जुलाई 1905 और लागू सर अक्टूबर 1905 में लागू कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन कर दिया था। पहली बात मैं बता रहा हूँ, बंगाल विभाजन का कोई दिक्कत नहीं होने वाली मेरे भाई, इतनी मैं ये गारंटी लेता हूँ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े हम। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। याद रखना है इस प्रकार से कुछ बांट दिया था। ठीक है, अब देखिएगा मेरे भाई कहते हैं क्या रहा। देखिए यहीं पर बिल्कुल बयां करते हैं, जो कांग्रेस की अधिवेशन चल रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन 1905 का अधिवेशन था, और ये अधिवेशन बनारस में था। याद रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ते जाइएगा। ठीक है, अधिवेशन कहाँ का था? बनारस में ही अधिवेशन चल रहा था मेरा, याद रखना है। सॉरी यार, रुक जाओ। ये अधिवेशन कहाँ का था? बनारस का था, बनारस में चल रहा था अधिवेशन। और इसकी तो अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले सर कर रहे थे, यानी गोपाल कृष्ण गोखले बाबू कर रहे थे। याद रखना है, गोखले साहब सर हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले सर कर रहे थे उस समय अध्यक्षता मेरे भाई कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या था सर? विभाजन विरोध आंदोलन। बिल्कुल, या इसका मुख्य लक्ष्य था बिल्कुल बंगाल को विभाजन ना होने दिया जाए। मेरे भाई कहते हैं इसका मुख्य, इन लोगों का मुख्य लक्ष्य था फिर बंगाल का विभाजन तो ना होने दिया जाए। ठीक है, विभाजन विरोधी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बिल्कुल ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। यहीं पर क्या किया गया इस आंदोलन में? पहली बात मेरे विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया जाना, स्वदेशी वस्तु का अपनाया गया। यानी कि बोले कि मेरे भाई कहते हैं विदेशी वस्तु का बहिष्कार करके ना भाई स्वदेशी वस्तु को अपना लो, तभी बंगाल विभाजन रोक पाओगे, नहीं तो रोको नहीं पाओगे। कुछ भी कर लो, कितना भी हाथ पैर मार लो मेरे भाई, बंगाल विभाजन नहीं रोक पाओगे तुम। ठीक है, तो ये किया गया। इसमें सर 1907 अगस्त 1905 में कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई। कि मेरे भाई ये थोड़ा सा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई। तो पूछेगा पहली बार बिल्कुल स्वदेशी आंदोलन को कब इम्प्लीमेंटेशन किया गया? तो 7 अगस्त 1905 में। तो टाउन हॉल कलकत्ता में, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद करके चलना है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आपको पूरी कराएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक की घटना हो गई बंगाल विभाजन में सर ये इम्प्लीमेंटेशन कर दिया था, ये बिल्कुल स्वदेशी आंदोलन की घटना हो रही थी। ठीक है, तब तक यहाँ पर क्या हो जाता है सर 1906 वाला यहाँ पर बिल्कुल मारा कहते हैं आ जाता है अधिवेशन, यही बिल्कुल मारा कहते हैं। इसके बाद ये सर भी हमारा बंगाल विभाजन यहाँ रुकता नहीं है, बंगाल विभाजन यहाँ रुकता नहीं है मेरे भाई। मैं आपको मतलब मैं आगे चलाता हूँ। ठीक है, बताऊंगा कहाँ रुके बंगाल विभाजन, वो ये बताऊंगा। देखिए 1906 वाला अधिवेशन आपको देखना है मेरे भाई। 1906 वाला जो अधिवेशन होता है मेरे भाई कहते हैं, याद रखना है, कलकत्ता में होता है, याद रखना है। ठीक है, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी होते हैं, याद रखना है। ये अगले पिछले वाला बनारस था, पहली बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता होते हैं, बिल्कुल मारा कहते हैं। प्रस्ताव 4 रहा स्वराज्य रहा, स्वराज्य मेरा जनसिद्ध अधिकार है। क्योंकि आपको पता है दयानंद सरस्वती की बुक है ना, दयानंद मैंने बताया ना सत्याग्रह प्रकाश, उसी में स्वराज्य सबसे पहला प्रयोग किया था। याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तरीका आपको देख के चलना है मेरे भाई। यहाँ देखो स्वराज्य बहिष्कार किया, विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया, स्वदेशी अपनाएंगे, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सूरत, इसके बाद से सूरत विभाजन आता है। सूरत विभाजन बोल के अधिवेशन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई कहते हैं। क्योंकि सर यहीं पर घटना हो गई थी, तो जो नरम दल था और जो गरम दल था, यहीं पर मेरे भाई कहते हैं ये दोनों गड़बड़ा गए।
और यहीं इधर भी नरम दल और गरम दल खो जाते हैं। एक भाई होते हैं लेकिन खो जाते हैं, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। लाल बाल पाल को जानते हो, गरम दल वाले थे बिल्कुल भैया, याद रखना है। और गांधी और दीक्षित आए नहीं थे उसमें, लेकिन नरम दल वाले ऐसे ही कुछ नेता थे, याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी अध्यक्षता राज बिहारी घोष कर रहे थे, बिल्कुल सर इंपॉर्टेंट करके रख लेना है कि मेरे भाई उस समय राज बिहारी घोष अध्यक्षता कर रहे थे, याद रखना है 1907 का अधिवेशन में। और इसमें सर बिल्कुल हमारा कहते हैं नरम उग्रवादी, इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, केपी मिश्रा और गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरम वाले थे, याद रखना है, नरम वाले थे। मैं पहले बता रहा हूँ, ये जो गुट था ना, इनका नरम दल था, याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मेरे भाई। और उदारवादियों के द्वारा अपनाए गए तरीके, यानी बिल्कुल जो ये तरीका इन्होंने अपनाया था, जो उदारवादी थे या नरम दल के, इन्होंने समाचार पत्र निकाले, पब्लिक मीटिंग करो और पर्चे बांटो, इनकी सर ये क्या थी, बिल्कुल भी इनका तरीका था, याद रखना है, ठीक है। जो बंगाल विभाजन के विरोध में कर सकते थे, यही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे भाई जो गरम दल बोल रहे थे कि मेरे भाई आपको करना क्या काम है, ये भी हमारा कहते हैं लाल लाजपत राय, बाल तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये सब क्या थे, मतलब और लीडर थे, ये मेन लीडर हैं, ये बिल्कुल हमारा कहते हैं गरम दल में आते हैं। तो मेन नाम पूछा जाता है लाल बाल पाल, तो ये 3 नाम आपको भैया इंपॉर्टेंट रख लेना है। भाई कहते हैं, मैं बोल दूंगा ठीक है, स्टार मार दिया, ठीक है। ये मेरे भाई कहते हैं इनका कहना था सर ये विदेशी शासन के प्रति घृणा, क्योंकि इनमें कोई आशा नहीं मिल सकती, यानी आशा नहीं मिलती थी, याद रखना है, थी। अंत में भारतीयों को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए, मतलब बोलते थे, मतलब भारतीय अपना उद्धार स्वयं करेंगे यार। तो स्वराज्य राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य होना चाहिए, याद रखें, जो स्वराज्य राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य होना चाहिए, जो स्वराज्य हमको प्राप्ति हो जाए, ये आंदोलन का लक्ष्य होना चाहिए, ये बताते थे ये गरम दल वाले। तो नरम दल कहती थी भैया चलो यार, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार को लेटर दे देते हैं, हो जाएगा। नहीं भाई, बोला अरे भैया इससे काम मत कराओ, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मेरे भाई सीधी राजनीतिक कार्रवाई की आवश्यकता है, ये क्या कर रहे हो यार, लेटर फेटर दे रहे हो, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, नहीं भाई सीधी कार्रवाई करो ना, क्यों, ठीक है ना, ऐसे बोला, ठीक है। अब देख भाई, ये देखिए बिल्कुल हमारा कहते हैं जनता में सत्ता को चुनौती देने की क्षमता और विश्वास होना चाहिए, इन्होंने बोला बिल्कुल जनता में यार पैदा करो क्षमता, व्यक्तिगत बलिदान की सकता है, मेरे भाई कहते हैं व्यक्तिगत बलिदान की सकता है, ये लेटर फेटर तो कुछ नहीं होगा, एक सच्ची राष्ट्रवादी को उसके लिए सदा तैयार रहना चाहिए। ये कुछ पॉइंट थे मेरे भाई कहते हैं गरम दल के थे, जो गरम दल वाले थे मेरे भाई, ठीक है। अब चलो आगे, ठीक है। चरमपंथी गर्म दल द्वारा अपनाए गए तरीके वहाँ भी थे, और ये कुछ तरीके और रहे, बहिष्कार किया जाए, जो भी है बहिष्कार किया जाए, समिति बनाई जाए, राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र, कंपनियां खोली जाएं, स्वदेशी कंपनियां खोली जाएं, ये इनके सारे तरीके थे, याद रखना है। स्वदेशी बांधव समिति बनाई गई, जिसे देखिए स्वदेशी बांधव समिति बनाई गई, जिसके अश्विनी कुमार तत्व 1907 में वारी साल में बनाई गई थी, याद रखना। स्वदेशी टीम नेविगेशन कंपनी वीपी चिदम्बरम पिल्लई ने तमिलनाडु में खोली थी, याद रखना है, थोड़ा सी नजर मार लीजिएगा। गणपति मेला शिवाजी उत्सव महाराष्ट्र में बनाए गए, याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गणपति उत्सव शिवाजी महोत्सव बिल्कुल हमारा कहते हैं तिलक जी ने स्टार्ट किया था। देखिए तिलक जी में मेरे भाई कहते हैं क्या घटना हुई, तिलक जी वाली मैं थोड़ी सी आपको घटना बता दूंगा, मजा आ जाएगा तिलक जी वाली घटना सुन के, पहले बता रहा हूँ। तिलक जी वाली घटना कुछ प्रकार से रही भाई कि बाल में तिलक देखो यार, तिलक को अच्छे देखो, तिलक को देखो, बाल तिलक जी को देखो। तिलक जी क्या थे भैया, उनको देखो पहले, मैं बताता हूँ। तिलक जी जो थे, बाल तिलक जी, ये लोकमान्य ने कहा जाता है, पहली बात तो याद रखना, लोकमान्य किनको कहते हैं, गाड़ी चलती है यार, वैसे निकाल लोकमान्य तिलक, ये गाड़ी चलती है महाराष्ट्र में, लोकमान्य तिलक इनको बोलते थे, याद रखना है। तिलक जी का नाम लोकमान्य तिलक, ठीक है। भारतीय अशांति का जनक इन्हें कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने, और भैया वैलेंटाइन का हलवा बोला ही भैया, ये जो तिलक जी है ना, हाँ भैया तिलक जी है, ये भारतीय अशांति का जनक है भैया, ये भड़क जाते हैं तुरंत, क्योंकि ये गरम दल के थे, भड़क जाते थे तुरंत, ठीक है। तो बोला ये भैया जो है ना, ये भैया भड़क जाते हैं, तो इन्हें भैया बोलो भारतीय अशांति का जनक, यानी कि ये भारत में अशांति नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए सर भैया मैंने इन्हें सर भारतीय अशांति का जनक किसने कहा, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, याद रखना है।
कोई दिक्कत नहीं है। नहीं याद रहा है तो वेलेंटाइन 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 चिरोल 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 करके याद कर लो। यानी वेलेंटाइन के दिन इन्हें बोल दिया गया था भारतीय शादी का जनक। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। 2 पत्रिकाएं इनके चल रही थी, एक सर चल रही थी मराठा और एक चली थी केसरी। जो मराठा था मतलब मराठा जो पत्रिका थी वो अंग्रेजी में पब्लिश हुई थी और जो केसरी हुई थी वो मराठी में पब्लिश हुई थी। 2 पत्रिकाएं इनकी चल रही थी भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ। और ये विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान समाचार पत्र जो इनके थे याद रखना ये रहे, ठीक है। ये रही हितवादी, संजीवनी, बंगाली, ये कुछ इनकी सर रही, याद रखना है, ठीक है। इनको मतलब इतना नहीं, मतलब राइटर नहीं याद करेंगे तभी आपको सर ये बना काम बन जाएगा, राइटर मत याद करो, ठीक है। ये कुछ रही। अरविंद अवनींद्रनाथ टैगोर, क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे अवनींद्रनाथ टैगोर से, तो मैं बता देता हूँ। देखो ये क्या रहा मेरे भाई, कहते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर का। अवनींद्रनाथ टैगोर बिल्कुल बारा, इन्होंने 1905 में भारत माता की छवि प्रस्तुत की थी, याद रखना है। पेंटिंग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये राष्ट्रवाद का प्रतीक था। यानी इन्होंने भारत माता की फोटो सर अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी, मैं बताया हूँ पहले ही। इंडियन सोसाइटी ऑफ एनिमल आर्ट 1907 में सर ये थे, बिल्कुल बारा कहते हैं ये बनाई थी, ठीक है। लोगों ने एक दूसरे की राखी बांधी और एकजुटता दिखाने के लिए यहाँ बनाया था। वो बंगाली हजन का कुछ पॉइंट यहाँ चुका है भैया, एकजुटता दिखाने के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गाना लिखा अमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत जिस प्रकार से भी बन के चल रहा है। स्वदेशी गीतम लिखा बिल्कुल सुब्रमण्यम भारत ने। लोगों ने वंदे मातरम गाना शुरू किया, लेकिन सरकार ने निषेध किया। पहली बात ये भी आपको याद रखना है। नेता जो रहे मेरे भाई, कहते हैं याद रखना है। इसमें सर भी हमारा कहते हैं पुणे बम्बई से तिलक जी, दिल्ली में मेरा कौन रहे, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, मद्रास से बिल्कुल हमारा कहते हैं पीयू चिदम्बर पिल्लई, पंजाब से लाला लाजपत राय, ठीक है। ये सब मेन नेता रहे, याद रखना है। जो विभाजन था बंगाल का, याद रखना है। गाजर और छड़ी नीति, ये थोड़ा सा नीति देख लो। ये गाजर छड़ी नीति अंग्रेजों द्वारा अपनाया गया नया मॉडल, ठीक है। ये गाजर छड़ी नीति थी। अच्छे व्यवहार के लिए एक इनाम ये था। खराब व्यवहार के लिए एक नकारात्मक परिमाण होता था। ये गाजर और मेरे भाई कहते छड़ी विधि अंग्रेजों ने स्टार्ट की थी, याद रखना है। जो अच्छा काम करेगा उन्हें सर भी हमारा कुछ इनाम दे देंगे। जो ऐसे करके था मेरे भैया, अंग्रेजों का साथ देगा उसी घर गाजर खिलाएंगे, और जो अंग्रेजों का साथ नहीं देगा कहाँ गाजर खिलाएंगे भैया। पहली बताइए, आप किसी का साथ नहीं दोगे तो गाजर खिलाएगा आपको, कभी नहीं खिलाएगा गाजर। पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि सर जिनका साथ आप नहीं दोगे उनको वो आपको कभी गाजर खिलाएगा ही नहीं। पहली बात तो यही होता है, ठीक है भाई, समझ गए हो, ठीक है। मुसलमानों की प्रतिक्रिया क्या रही? विभाजन विरोधी आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे।